हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ कौशिक कुमार। जैसे कि आपने सेकंड पार्ट में समझा कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग में टॉप 10 रूल्स, कलर स्केल या डेटा बार्स, इन तीनों का यूज़ हम कैसे करते हैं। ठीक उसी प्रकार से आज हम सीखने वाले हैं कि आइकन सेट्स का यूज़ कैसे किया जाता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, और उसको हम कस्टमाइज़ कैसे कर सकते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में आज हम सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। देखिए, कई बार आपने कई डेटा में देखा होगा कि इस तरीके से कुछ आइकन्स लगे होते हैं। तो ये आइकन्स कैसे लगते हैं और ये रूल कैसे कस्टमाइज किया जा सकता है, वो आज हम समझने वाले हैं। तो जैसे कि आपके सामने देख रहे हैं कि यहाँ पे एम्प्लॉयज़ के आईडी दिए गए हैं, डिपार्टमेंट दिए गए हैं और उनकी रेटिंग्स दी गई है। बिल्कुल छोटा सा डेटा लिया, आप चाहे तो बड़े डेटा पे भी अप्लाई कर सकते हैं, वो अभी मैं दिखा दूंगा करके कैसे अप्लाई होगा। ठीक है, तो जैसे कि हमने इस रेंज को सिलेक्ट किया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में चलते हैं। यहाँ पे देखिए आपके सामने दिख रहा है आइकन सेट। तो यहाँ आइकन सेट में मैंने मान के चलिए मैंने ये सिंबल लिया, सर्कुलेट जिसे बोलते हैं इंडिकेटर्स के अंतर्गत। तो मैंने ये चूज़ किया, तो यहाँ पे ये लग चुका है। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट लगा हुआ है, ठीक है ना। अभी हमें पता नहीं चल रहा है कि ये मतलब अप्लाई हुआ, बट कैसे हुआ, ये सारा काम कहाँ से ऑपरेट हो रहा है। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में चलते हैं, यहाँ से चलते हैं मैनेज रूल में, ठीक है ना। देखिए, कोई भी चीज़ अगर अप्लाई हो चुका है और उसमें कुछ भी हमें कुछ चेंजेस करना है, कुछ भी एडिटिंग करनी है, तो हमें कहाँ चलना पड़ेगा, मैनेज रूल में। जैसे मैंने मैनेज रूल पर रखा हुआ है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि क्रिएट, एडिट, डिलीट एंड व्यू ऑल कंडीशनल फॉर्मेटिंग रूल इन द वर्कबुक बाय यूजिंग द कंडीशनल फॉर्मेटिंग रूल मैनेजर। ठीक है, तो जैसे इसके अंदर आप जाएंगे तो यहाँ पे देखिए आपने जो एक रूल लगाया वो आपके यहाँ दिख रहा है। यहाँ पे एडिट रूल पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ से सारा जो काम है वो ऑपरेट हो रहा है। यहाँ पे पहले देखिए, यहाँ पे लिखा है टाइप, क्या लिखा हुआ है, परसेंट। अगर आपका ये डेटा में जो वैल्यूज है अगर वो परसेंटेज में है, तो यहाँ से आपको क्या चूज़ करना पड़ेगा, परसेंटेज। इतना क्लियर हो गया। तो बेसिकली अभी हमारा क्या है, ये नंबर है, तो यहाँ से हम क्या चूज़ करेंगे, नंबर। और यहाँ से भी क्या चूज़ करेंगे, नंबर। क्लियर हो गया। नेक्स्ट, हमने कहा कि यदि जो मेरा सेल में जो वैल्यू है, यदि वो 5 से अबव रहता है और अगर ये 5 से नीचे गया, ठीक है ना, 0 और 5 के बीच में अगर वैल्यू है, तो वो कौन सा सिंबल आएगा उस पर, रेड। और अगर वो 5 से 8 के बीच में है तो क्या रहेगा, येलो। और अगर वो 8 से अबव है तो उसमें क्या आएगा, ग्रीन। इतना रूल क्लियर हुआ। आप चाहें तो यहाँ पे आइकन सेट से जा करके यहाँ से आप कोई दूसरा भी चूज़ कर सकते हैं। सारे इसमें 3 कलर्स वाले ही आएंगे। ये देखिए, इसके नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 4, 5 जो भी आपको चाहिए आप ले सकते हैं। बेसिकली सबसे ऊपर में आपको सिर्फ 3 ही वाले दिखेंगे जो मेनली आपने यूज़ किया है अभी। ठीक है, तो मैंने यहाँ से ये चूज़ किया और बस मैंने प्रेस कर दिया ओके। और ये समझ में आ गया ना सिस्टम, कि यहाँ पे अगर आपके डेटा में नंबर है तो नंबर चूज़ करेंगे, अगर परसेंटेज है तो परसेंटेज चूज़ करेंगे। इसको और भी हम एडवांस लेवल पे बाद में सीखेंगे, अभी इतना कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए। अभी देखिए यहाँ पे सेट हो गया ना रूल, कि यदि ये लेस देन 5 है तो क्या आएगा, क्या आएगा, रेड क्रॉस। और यदि ये ग्रेटर देन इक्वल टू किसके बराबर होता है, 5 के, तो 5 और 8 के बीच में अगर कोई वैल्यू रहेगी तो वहाँ पे क्या आएगा, येलो। और यदि वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 8, तो यहाँ पे हम कर देते हैं इसको सिर्फ ग्रेटर देन, ठीक है ना। तो अगर ये ग्रेटर देन अगर होता है किससे, 8 से वैल्यू, तो वहाँ पे क्या आएगा, ग्रीन। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो गया, ये भी चेंज हो गया ना, कि लेस देन इक्वल टू मतलब 8 से कम और 8 के बराबर तक वाले को क्या रखेगा, ये येलो। समझ में आ गया। अब ज़रा प्रेस कीजिए तो ओके, और देन प्रेस कर दीजिए अप्लाई और देन ओके। तो ज़रा आप चेक कीजिए, हमने कंडीशन दिया था कि यदि क्या होगा, 5 से कम, तो 5 से कम वाले में क्या रखना था, रेड। अभी देखिए यहाँ पे जैसे ही मैं इसको वैल्यू को कर देता हूँ 3, तो देखिए रेड क्रॉस आ गया। पहला रूल क्लियर हुआ कि अगर 5 से कम रहेगा तो रेड, और अगर 5 से अबव रहा तो क्या रहेगा, येलो। ये समझ में आ गया। और हमने क्या कहा था कि ग्रेटर देन
रखा था, ना कि ग्रेटर देन इक्वल टू रखा था। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू में रख देता तो यहाँ पे क्या आता है कि जहाँ पे 8 भी आ रहा था वो भी क्या हो जाता है, ग्रीन टिक। क्लियर है? तो हमने ग्रेटर देन रखा था, तो इस वजह से जो ग्रेटर देन 8 रहेगा ना उसको किस में रख देगा, वो राइट टिक में। तो जो रूल हमने अप्लाई किया वो देखिए यहाँ पे अप्लाई हो गया। क्लियर है? तो इस तरीके से आइकन सेट का यूज किया जाता है। प्लस अगर बड़े डेटा पे आप देखना चाहे तो यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हमने ये वैल्यू सेलेक्ट की, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में चलते हैं आइकन सेट में, और यहाँ से मैं वापस से 3 कलर चूज कर रहा हूँ। वापस से यहाँ पे चलेंगे मैनेज रूल, और मैनेज रूल पे इस पर क्लिक और देन एडिट रूल। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या करा सेट, पहले यहाँ पे नंबर चूज कर लेंगे। ठीक है ना, गलती लोग यही करते हैं, यहाँ पे पहले चेंज नहीं करते, यहाँ पे पहले वैल्यू चेंज करने लगते हैं। अब वैल्यू मान लीजिए चेंज कर दिया, फिर बाद में आप देख रहे हैं कि परसेंटेज है, तो वापस से जैसे अगर मान लीजिए कि यहाँ पे देखिए 33 है ना, अभी जैसे मैं इसको नंबर में कन्वर्ट करूँगा देखिए यहाँ पे 0 हो जाएगा अपने आप, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। फिर आप वैल्यू पहले पुट कर लें और फिर आप बाद में चेंज करें तो वापस इसको 0 कर देगा। समझ में आया? ठीक है, तो अब यहाँ पे वैल्यू सेट करते हैं। मैं यहाँ पे रख रहा हूँ कि यदि कोई वैल्यू 40 से नीचे है, 40 से, तो उसको जो कलर देना है वो दे देंगे। देखिए यहाँ पे लिखा ना लेस देन पहले, तो वो अपने आप ले लेगा रेड। और अगर कोई वैल्यू 80 से अबव है, ठीक है ना, तो ये 2 नंबर हमने सेट कर दिया। तो रूल देखिए अप्लाई हो चुका है कि यदि लेस देन 40 रहेगा कोई वैल्यू तो क्या आएगा, रेड क्रॉस मार्क। और यदि कोई वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू किसके बराबर हो, 40 और 80 के बीच में रहेगा, ठीक है ना, तो वहाँ पे क्या आएगा, येलो। और अगर वो ग्रेटर देन वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू है, ध्यान रखिएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू मतलब 80 तक भी अगर कोई वैल्यू रहेगा तो उसमें क्या आएगा, राइट टिक। और अगर आपने यहाँ पे क्या चूज कर लिया, ग्रेटर देन, यहाँ पे देखिए अभी यहाँ पे लेस देन और 80 लिखा है, लेस देन इक्वल टू नहीं। अब देखिए जैसे मैंने ग्रेटर देन चूज किया तो यहाँ पे क्या आएगा, लेस देन इक्वल टू 80 आ गया। क्यों? क्योंकि अब ये बता रहा है कि अगर लेस देन इक्वल टू 80 के बराबर भी रहा तो उसको भी क्या रखेगा, येलो। क्लियर है? और यहाँ पे क्या होगा, ग्रेटर देन जो 80 रहेगा उसी को हाईलाइट करेगा, ना कि ग्रेटर देन तक भी रहेगा, क्या बोलते हैं 80 तक भी रहेगा तब भी उसको ग्रीन टिक नहीं मानेगा, वो उसको क्या मानेगा, येलो, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा है। ठीक है, अब प्रेस करते हैं ओके और देन अप्लाई देन ओके। तो पहला रूल था हमारा, रेड वहाँ पे आएगा जो 40 से नीचे रहेगा। तो देखिए 40 से नीचे है 35 आ रहा है ना, क्या रेड क्रॉस। येलो क्या था कि 40 से अबव रहेगा तो 40 से अबव देखिए ये है ना, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, येलो। और 80 तक क्या आएगा आपका, येलो आएगा। देखिए 80 तक है ना पूरा येलो, और 80 से अबव जितने भी वैल्यूज होंगे उसमें क्या आएगा, ग्रीन टिक, है ना। तो जो रूल आपने सेट किया था वो देखिए यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। तो इस तरीके से ये आइकन सेट्स का यूज़ किया जाता है। प्लस आइकन सेट का एक और मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहूँगा, ये आप यूज़ कीजिए, या आप बनाना चाहें इससे तो कुछ बना सकते हैं। मैं एग्जाम्पल दिखाता हूँ। जैसे कि एक हम बनाते हैं क्रिसमस ट्री, वो नॉर्मल क्रिसमस ट्री नहीं होगा, देखिएगा ध्यान से, स्टेप बाय स्टेप समझिएगा कि कैसे बनता है। वो भी हम आइकन सेट की मदद से ही बना सकते हैं, और इसी से अगर आप कुछ बनाना चाहें अपने हिसाब से तो आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। तो सबसे पहले ए से लेके जेड तक आप इसको सेलेक्ट कीजिए, ठीक है, ए से लेके जेड तक। इसके बाद इसका जो फॉन्ट सभी का जो विथ है वो 2.29 सेट कर दीजिए आप, ताकि स्क्वायर शेप में थोड़ा आ जाए। तो इसको कॉलम विथ में गया और यहाँ पे 2.29 हमने क्या कर दिया, सेट कर दिया। और जैसे एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए सबका विथ कम हो गया एक साथ। और याद रहे कि ऊपर से ए बी सी डी ऐसे सेलेक्ट करना है जेड तक। समझ में आ गया? नीचे से सेलेक्ट नहीं करना है, ए से जेड तक, ऊपर हेडिंग से। और यहाँ पे एक फंक्शन लगाई, जितना बड़ा आपको बनाना है ना उतने नीचे से आप इसको लगाइएगा फंक्शन। तो इक्वल टू RAND लगाना है, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज और देन एंटर। तो जहाँ पे 0 है ना वहाँ से काम स्टार्ट करना है, 1 से नहीं। तो इक्वल टू RAND वापस से मैं लगा रहा हूँ, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज देन एंटर। तो देखिए 0 आ गया। बस अब यहाँ पे आने के बाद आप चले कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, और यहाँ से आना आइकन सेट में। और आइकन सेट में ये जो ट्रैफिक लाइट वाला जो है ना, ये वाला चूज़ करना है, और इसको कर दीजिए ड्रैग। ऐसे आपको जितना बड़ा बनाना है ना तो उतना बड़ा आप ड्रैग कर लीजिएगा। और एक सेल को छोड़ करके उसके आगे वाले सेल से सिलेक्ट करना है और इसी को कॉपी और उसके जस्ट ऊपर पेस्ट। सेम यही प्रोसेस आपको अपनाना है बार बार। समझ में आ गया? मैं छोटा सा एग्जांपल लेके चल रहा हूँ ये। और इसके ऊपर पेस्ट, सेम वही चीज़ यहाँ पे भी, वापस से इसको कॉपी और इसको ऊपर पेस्ट, फिर यहाँ से वापस से इसको सिलेक्ट, फिर कॉपी और इसका जस्ट ऊपर पेस्ट, और फिर इसको सिलेक्ट, फिर इसको कॉपी और फिर यहाँ पे
पेस्ट। तो इस तरीके से आपको करते चलना है। एक लास्ट बच गया तो इसको ऊपर ऐसे रख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ से इसको पूरा सेलेक्ट कीजिए आप, और यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आप कर दीजिए इसमें फिल में जाके ग्रीन कलर। सेम यही चीज़ यहाँ पे भी। ठीक है, तो ऐसे ही आप कलर फिल करेंगे। एक साथ नहीं कर सकते क्योंकि ये आगे पीछे हो रहा है, इस वजह से हम एक साथ एक बार में कलर फिल नहीं कर सकते, ठीक है। अब इसके नीचे जो भी आप इंसर्ट टैब में चले जाइए और यहाँ से रूट्स वगैरह अगर इसके बनाना चाहें तो यहाँ से जा करके शेप में आप इसके अंदर इस तरीके से जो ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। और ऊपर अगर स्टार वगैरह आप यहाँ पे लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं, आपकी मर्ज़ी, जितनी फॉर्मेटिंग आपको करनी है वो कर सकते हैं। इसके बाद इसमें कलर फिल कर देते हैं ब्राउन कलर इस तरीके से, ठीक है। और इसके बाद इधर साइड में लिख दीजिए कि इसको अप्लाई कैसे करना है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया मैरी क्रिसमस, या कुछ भी आप विश करना चाहें तो वो आप लिख सकते हैं, ठीक है। और इसको थोड़ा सा डिज़ाइन दे दीजिए, इसको सेंटर में रख देते हैं और यहाँ से फॉन्ट साइज बढ़ा देते हैं और यहाँ से कलर दे दीजिए जो भी कलर चाहिए आपको इसमें। और यहाँ पे इसको चलाना कैसे है वो भी तो बताना पड़ेगा। अब ये नॉर्मल ट्री नहीं है सिर्फ, अब इसमें लाइट्स ब्लिंक कैसे करेंगे वो देखना है। यहाँ पे आप लिख दीजिए कि कैसे ये चालू होगा, प्रेस F9 कह लीजिए, ठीक है। या डिलीट बटन आप क्लिक करेंगे बाहर से तब भी ये अप्लाई होगा, ठीक है। ठीक है ना। तो कीबोर्ड में अगर आपके पास फंक्शन कीज हैं कीबोर्ड में तो Fn के साथ आप दबाएंगे F9, और अगर Fn की नहीं है आपके पास तो आप डायरेक्टली F9 दबाएंगे। क्लियर हो गया। या फिर कीबोर्ड से आप डिलीट बटन भी अगर दबाते हैं तो ये देखिए आपका जो लाइट्स है इसमें जो आप देख रहे हैं वो ब्लिंक हो रहा है, ठीक है। और प्रेस करके रखेंगे तो जल्दी जल्दी लाइट्स ब्लिंक होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप आइकन सेट का यूज़ करके आप ये क्रिसमस ट्री भी बना सकते हैं, ठीक है। तो डिलीट बटन प्रेस कीजिए या फिर F9 प्रेस कीजिए तो ये लाइट्स जो हैं वो ब्लिंक होते हुए आपको दिखेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है आपका कंडीशनल फॉर्मेटिंग के जितने भी रेडीमेड के ऑप्शंस थे वो सारे आपके क्लियर हो चुके हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में जिसमें हमने रेडीमेड के जितने भी ऑप्शंस थे वो हमने समझ लिए। हम नेक्स्ट जो पार्ट हम पढ़ेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे सेल्फ क्रिएटेड कंडीशनल फॉर्मेटिंग, या इसी को कह दीजिए कंडीशनल में एडवांस थोड़ा सा और लेवल हम बढ़ाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में कंडीशनल फॉर्मेटिंग के। उम्मीद है आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग के रेडीमेड के सारे ऑप्शन अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। फिर भी कुछ भी डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें।